तो जिसके पास सबसे ज्यादा ये हुए ये रैपर्स, उसको वो किताब में गिफ्ट करने वाला हूँ आखिर में अपने सिग्नेचर के साथ. So who do you think would win the book? If you want to win the book, raise your hands. Okay, सबसे पहला हाथ मेरे आप करेगा. Good catch. जबरदस्त. And I saw you. So. अब आपको पता चला मुझे ये क्यों नहीं चाहिए? I need a mic. ताकि मैं कॉन्स्टेंटली वो पीछे. Yes. Excellent. So I'm gonna be here with you in a short while. When I say show me your partner, you point your both hands with the person say da 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 da. So 3, 2, 1, show me your partners. All right. कुछ के साथ वही हुआ है जो उनके साथ रियल लाइफ में हुआ. जिसकी तरफ उन्होंने किया उसने आगे किसी और की तरफ. तो ऐसे में आपके दिल से आवाज निकलती है तो प्यार है किसी और का मुझे चाहता है. और जिंदगी आपको दूसरा मौका नहीं देती, बट मैं दे रहा हूं इस बार. ऑन अ सीरियस नोट, यू गॉट टू पिक अप अ पार्टनर. कुड बी समबडी ऑन योर लेफ्ट और राइट. वेयर से शो मी योर पार्टनर, यू गो डा 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 डा. हाथ उसकी तरफ करने, अभी नहीं, हाथ उसकी तरफ करने और वही रखने, so that I should be able to see who's your partner. So 3, 2, 1, show me your partners. Okay. जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया था, you go silent. Only then I'll be able to recognize किसने अच्छा किया था. Raise your hand अगर आपने बहुत अच्छा किया. Yes, I saw you. Yes. Okay. आप में से कौन बताएगा मेरी बुक का नाम क्या है? शाबाश. Yes. And मैं तुम्हें पहले दी है. Made in Crisis. And क्या मेरी बुक का क्या नाम? शाबाश. Here you go. आप कहेंगे मैं सबसे पीछे हूं. Okay. Can you just go silent for a moment? Thank you. आज का जो सेशन है, this is going to be very serious. This session is, ladies and gentlemen, very serious. इसलिए कि जो कुछ आज आप सीखने, तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, this is going to be serious. And I promise कि जो सेशन आज कंडक्ट होगा अगले कोई 50 मिनट्स में आपके साथ हूं. This is going to be a game changer in your life. This session, maybe a year from now or 5 years from now, you look back at your life. और इंशाल्लाह मैं अपने भरोसे पे नहीं कह रहा. I am saying this because I trust him. And I've spent a lot of time preparing for it. मैंने 3-4 प्लान चेंज किए. इन्होंने 8 के करीब चीजें मुझे भेजी थी और मैंने उनको इतने कॉम्बिनेशंस बनाए और फिर उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया कि आप जो बेस्ट समझते हैं वो करें. So I came exactly the way I prepared when I run these sessions with CEOs. So quickly बताऊं, मैं 3 काम करता हूं. 1, I coach chief executives. So पाकिस्तान की बड़ी कंपनी जिनके आपने कभी नाम सुने, जिनके आप फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आप फ्यूल डलवाते हैं, जिनके बैंकों में आप जाते हैं, जिनके आप शैम्पू यूज करते हैं और जिनके ड्रिंक्स आप पीते हैं. So you name any company. मेरे कोई 550 क्लाइंट्स हैं. So Nestle's and Pepsi's and Unilever's. मैं उन सब कंपनीज के साथ एक काम करता हूं. I develop their leaders. So कुछ कंपनीज में I work with only the chief executive और मैं उसको 1-to-1 बंद कमरे में कोच करता हूं. And 2, I develop their future leaders. तो बाजू का जैसे अभी मैं ये कंडक्ट कर रहा हूं, it's a call it a seminar, call it sometimes workshops होती है सीरियस वाली. So मैं वो कंडक्ट करता हूं और अभी जैसे पेप्सी कोला के मैं पेप्सिको के तकरीबन 250 लोगों को मैंने पिछले साल फ्यूचर लीडर्स उनको डेवलप किया है और इस साल दे गिव मी another 240. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. मैं जिस कंपनी में जाता हूं तो फिर एक को मैं शुरू करता हूं तो उसके बाद देन दे आस्क मी टू डू मोर. जैसे के इलेक्ट्रिक में I started with a chief executive and then we went down to over 250 people. In K Electric again I went to over 400 people. तो मैं पाकिस्तान के अलावा 40 कंट्रीज में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल कर चुका हूँ इसी चीज के लिए जो मैं भी यहाँ पे आपके साथ करने वाला हूँ.
एंड मैंने इस सेशन को बाबर साहब उसी जिम्मेदारी से प्रिपेयर किया जैसे मैं उस सेशन को कंडक्ट करता हूँ, इसके लिए आई चार्ज सीरियस अमाउंट ऑफ मनी। और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बैक टू द सोसाइटी, और दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टू कॉथम बिकॉज वी एंजॉय years of friendship and association and we have done so much good work for the society. तीसरा काम जो मैं करता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ। I've written so far 10 books और आपको खुशी होगी कि उन किताबों से मुझे बहुत पैसे आते हैं। My books are expensive, $35, $36 पर कॉपी, मगर खुशी आपको इस बात की होगी कि उन किताबों से मुझे जितने भी पैसे आते हैं सारे के सारे पैसे, नॉट अ परसेंटेज, सारे पैसे पाकिस्तान भर में मुस्तहिक बच्चों की तालीम के लिए मैंने वक्फ किए हुए, ऑल ऑफ थैंक यू। सो आप में से किसी को ये गर्मा गर्म बुक मेड इन क्राइसिस, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि आप ट्रॉफी पे नजर रखें एंड यू बिगिन टू कंट्रीब्यूट। सो हु डू यू थिंक इज गोना विन द बुक? If you want to win the book, say yes. Yes. All right. So let me start with a beautiful story of a young boy जिसको सड़क पे जाते जाते अचानक एक लैंप मिल गया, रस्टी किस्म का पुराने जमाने का लैंप। कहानी उसने सुन रखी कि इसके अंदर होता है क्या, ये जादू के चिराग होते हैं, जिन होते हैं। उसने यकीन के साथ उसको उठाया और रगड़ा तो उसके अंदर से वाकई एक जिन निकल आया और कहता है क्या हुक्म है? एवरीवन, सब लोग जरा रिदम के साथ बोले, बोला क्या हुक्म है? सो ये जो नौजवान है तो खुशी हो गया। उसने कहा कि सबसे पहले तो मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ियां चाहिए, मैंने पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे बेहतरीन ब्रांड्स के कपड़े चाहिए, और वो किसी को मनाना भी है तुमने, बड़ा मुश्किल काम है, ये भी तुमने कर रहा है। एक गिव अ ह्यूज लिस्ट। फिर आखिर में कहता है कि ऐसा करो कि गिव मी सम मनी, बाकी ख्वाब मैं अपने खुद ही पूरे कर लूंगा। जिन आगे से बहुत सीरियस शक्ल बना के खड़ा रहा और कहता है कि परहैप्स एक चीज का आपको पता नहीं, मैं वो वाला जिन नहीं हूँ, तुम फिर कौन से जिन हो और इसके अंदर क्या कर रहे हो? He says, जो जो कुछ आपने मांगा है, जो जो कुछ आपने डिजायर्स और ख्वाब सोचे, इन सबको मैं कहता हूं फल, ये सारे फ्रूट्स हैं, बट मेरे पास फ्रूट्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरे पास एक और चीज है, मेरे पास इन सारे फलों के सीड्स हैं, मेरे पास इन सारे फलों के बीज। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड? नौजवान तो पजल हो गया, उसने कहा बीज क्या करूंगा, बट देन ही थॉट फॉर अ मोमेंट, ही वाज अ गुड बॉय। उसने वो बीज पकड़े, जाके उसने बोए और फिर वेट किया। अगले दिन फल निकला, नो। 10 दिन बाद नो फ्रूट, महीने बाद नो फ्रूट, साल बाद नो फ्रूट, बट विद कमिटमेंट, विद डेडिकेशन वो उसको नर्चर करता रहा उन बीजों को। और फिर एक वक्त आया कि उसमें से इतने फल निकले कि फलों से उसकी झोली भर गई। प्यारे दोस्तों, आज जो कुछ मैं रफली 45 मिनट्स और हूं आपके साथ, मैं इसमें कोई फल आपको नहीं देके जा रहा, बट आई नो आप सब चाहते हैं जिंदगी में क्या? यू वांट सक्सेस, यस नो? यू वांट सक्सेस, यू वांट प्रॉस्पेरिटी, आपके ख्वाब होंगे अपने बारे में। यू माइट हैव ड्रीम्स अबाउट योर पेरेंट्स, ड्रीम्स अबाउट व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, द प्लेसेस यू वांट टू विजिट, द कंट्रीब्यूशंस दैट यू वांट टू मेक, द अचीवमेंट्स दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, और द एक्सपीरियंसेस दैट यू माइट लाइक टू गो थ्रू। वो सारी लिस्टें किसी ने बनाई है बाय द वे? एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी कि किसी ने वहां पे पूरी लिस्ट बना के रखी है। कैन यू, व्हाट्स योर नेम? असन, कितने हैं उसमें? सॉरी, ये अमानत समझ के आगे दे दे। ऐसन कितने ड्रीम्स है उसमें, लिस्ट में? कितने लिखे टोटल? 5-6, जबरदस्त। सो जब मैंने जिंदगी चेंज करना अपनी शुरू की थी तो मेरे 764 लिखे थे। उनमें से एक ये भी था कि किसी दिन मैं कैसर अब्बास अपने साइज के कपड़े पहनूंगा। तो मैं अपनी जिंदगी के 23 साल अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के बचे बुचे कपड़े पहनता रहा। अब मेरा एक डिजाइनर है, हिज नेम इज आमिर खान, आप उसको जानते। उसकी मर्जी के बगैर मैं जुराबे भी नहीं पहन सकता। तो ही एवरी डे टेल्स मी व्हाट टू वेयर, और कहां से पूरी दुनिया से वो चीजें कलेक्ट करके तो मुझे देता और मैं वो पहनता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे पहला गोल्ड मेडल मिला था तो मेरे पास जूते नहीं थे और मैंने उस दिन अपनी बहन के जूते पहने थे, राइट? अब मेरे पास, मेरी बीवी अभी गई थी यूरोप,
और हम जाते हैं माशाल्लाह, तो मेरे पास कुल मिला के पता चला कि 14 जॉगर्स हो गए। फिर मैं एक गिफ्ट करता हूँ फैमिली में, दोस्तों में, जिसको साइज मेरा फिट आता है। अगर किसी का साइज 40 है तो अभी भी मुझसे एक जॉगर गिफ्ट ले सकता है। तालियां। मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ था जहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वही था, जो आपके यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये था कि अगला खाना किधर से आएगा। तो कौथम में होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको खाने की फिक्र नहीं है क्योंकि आप बनाते जाओ और खाते जाओ। आपने सुना होगा पाकिस्तान में बहुत से लोग गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे हैं, तो आपने सुना है, बट मैंने वहां पे जिंदगी गुजारी है। तो फिर कुछ ऐसा हुआ, प्लीज टेक अ सीट कैसन, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी चेंज हो गई। तो वो चीजें, वो बीज जो किसी ने मेरे दिमाग में बोए और मेरी लाइफ बदल गई, ऐसे बदली कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं आता और मेरा दिल शुक्राने से भर जाता है कि या अल्लाह, ये वही बंदा है, ये वही नौजवान है, ये वही लड़का है, ये वही शख्स है जिसकी जिंदगी में कामयाबी की एक अंश भी नहीं थी। और अब टनों के हिसाब से अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी है। औंस और टन का फर्क समझते हैं आप? औंस तो कुछ भी नहीं होता, उसके बदले में एक छटांग भी आ जाए और एक किलो भी मिल जाए तो बहुत है, बट अल्लाह ने वहां से निकाल के टनों के हिसाब से कामयाबी दी। वो जो बीज है, मैं उनमें से 5 बीज आपके सबसे पहले दिल में और फिर दिमाग में बो के जाऊंगा इंशाल्लाह। और मेरा प्रॉमिस है कि जो कुछ आज मैं पढ़ाऊंगा ये आपको इतनी एडवांस में क्यों चेक दे दिया आपने मुझे? उनको यहीं बुला ले क्या, वो सामने यहाँ बैठ सकते हैं। मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, तो ही इज गोना कम। और मैं उनसे बहुत जेलस होता था, जो वे बहुत गुड लुकिंग थे और स्मार्ट थे। तो आज मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया। नो, ही वर्क्स विद मी एंड वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो 5 चीजें जो नजर आ रहा हूं, जिन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, वो 5 बीज, वो एक एक करके मैं आपकी जिंदगी में आज यहाँ पे बोलने लगा हूं। बट आर यू रेडी फॉर इट? सो मेक अ फिस्ट, ये वाला पंच, शाबाश, एंड यू होल्ड इट वेरी टाइट। एंड व्हेन आई से आर यू रेडी, यू गोना हिट दिस फिस्ट राइट हियर, बट प्लीज अपने अपने हाथों पे, क्योंकि अभी ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई है, पता नहीं किसने क्या लड़ाइयां पाल भी ली होगी। लड़ाइयां मत पालिएगा प्लीज यहाँ पे, या बाद में बहुत पछताओगे। सो मैं जब कहूंगा आर यू रेडी, यू विल हिट इट राइट हियर एंड से यस, और बोलेंगे आई एम रेडी। ये मजाक नहीं है, ये पहला टूल है जो मैंने आपको दे दिया। सो मैंने से आर यू रेडी, आई एम रेडी, पहले ये करना है यस करके दिखाओ, और फिर बोले आई एम रेडी। क्या नाम है? हैदर। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुमने किया। दे दो यार ट्रॉफीज यहां पे। और थैंक यू। और कौन रेडी है? यस। कितने साल के हो? माशाल्लाह। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। 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 आर यू रेडी? कुछ लोग हैं जिनको देख के मुझे खुशी हो रही है। आर यू रेडी? यू रेडी? यस, आई हर्ड यू। यस, यस, आई सॉ यू एंड आई सॉ यू ऑल्सो। आई सॉ वेरी स्पेशल shine. Are you ready? Yes, I'm always ready. Are you ready? Yes. तुम लोग pilots हो? Good. Okay, a big round of applause for each one of you. So जो पहला सीड में आपके दिमाग में बोलने लगा उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड उर्दू में इसका मतलब क्या होता है?
शुक्रगुजारी, शाबाश. And this one is for you. शुक्रगुजारी. This one is for you. For you. Yeah, the blue. शुक्रगुजारी. मैं बचपन से लेके बड़े होने तक मेरे पास एक बात, जब आप किसी को देखते हैं अपने से बेहतर, जिसके पास लिबास है, जिसके पास आपसे बेहतर बाल है, जिसके पास आपसे बेहतर मसल्स है, जिसके पास आपसे बेहतर रंगत है, आप उसको देख के जेलस होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, अपने आप को शीशे में देख के कोसते हैं. I've learned कि I almost killed myself because जो कॉन्फिडेंस अल्लाह ने मुझे दिया, और अभी आपको लगता है am I confident? मैं एक इंच भी कॉन्फिडेंट नहीं था. मैं 2.5 साल यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, फ्लाइट साइकोलॉजी पढ़ी. हम 59 की क्लास में थे. 59 की क्लास में हम 3 बॉयज थे. There were like 56 girls. हराम है कभी किसी से मैंने बात भी की. I did not have the confidence. Please welcome my friend Kashif Imran. और अलग बात है कि वहां कभी पहुंच नहीं पाए. Ladies and gentlemen, पहला उसूल, पहला बीच जो आपके दिमाग में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दिल के थ्रू, उसका नाम है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड क्या है आपको हमेशा याद रहेगा. कभी आपने फ्लैश लाइट देखी है? पकड़ो फ्लैश लाइट हाथ में, ऑन करो. फ्लैश लाइट पकड़ो हाथ में, जेब से नहीं निकालो, वैसे ही ऑन करो. यस. तो जब आपके हाथ में फ्लैश लाइट होती है तो जिस जगह पे अंधेरे में भी डाले तो रोशनी आ जाती है. हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर बहुत तकलीफें होंगी. ये सुनो, बहुत सारे गम होंगे, बहुत सारे दुख होंगे, लेकिन ग्रेटिट्यूड वो फ्लैश लाइट है कि जिस अंधेरे में डाले वहां रोशनी हो जाती है. अगर आप माजी में डालेंगे तो जितने आपको दर्द है, तकलीफें हैं, वो वाकया जो आपके साथ हुए, जिन पे आपको बहुत पछतावा है, आप उस पे लाइट डालते हैं ग्रेटिट्यूड की, तो आपको वहां पे एकदम से हर चीज की सेंस बनती नजर आती है. मसलन मैं नेस्ले की फैक्ट्री के बाहर धक्के खा रहा हूँ और मुझे वो अंदर नहीं घुसने दे रहे और मजदूर की नौकरी नहीं दे रहे, और मैं बहुत तकलीफ दे उन दिनों को समझता हूँ. आज मैं उन दिनों को मुड़ के जब ग्रेटिट्यूड की निगाह से देखता हूँ, ग्रेटिट्यूड की लाइट मारता हूँ, तो मैं कहता हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे वहां पे नौकरी नहीं मिली. कैन यू बिलीव? मुझे नेस्ले के सीईओ ने 2010 में इनवाइट किया और मैं उनकी सारी लीडरशिप टीम को ट्रेनिंग दे रहा था, आज से 14 साल पहले. और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो उठ के खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे. उनके सीईओ इयन डोनाल्ड ने मुझे कहा, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मुझे वो दिन याद आ गया कि मैं कैसे भूखा प्यासा बसों में, छतों में बैठ के धक्के खाता खाता गेट पे पूरा दिन गुजार के आता था. माँ बाप घर में इंतजार करते थे आज कैसे रबास को नौकरी मिले. गोल्ड मेडल मेरे हाथ में होते थे. तुम लोगों ने कभी मुझे गेट के अंदर घुसने नहीं दिया. उसने भी यही कहा, कैसे कहता, शुक्र करो हमने तुम्हें नहीं घुसने दिया. अगर हम उस दिन तुम्हें घुसने देते तो आज तुम नीडो वाले हॉल में यहाँ पे हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते. तो जो चीज आपको तकलीफ देती है माजी में, ग्रेटिट्यूड की निगाह से देखोगे तो उसकी सेंस बनेगी. वो सब लोग जो आपकी जिंदगी से चले गए, जिनके बारे में सोच के आपका दिल टूटता है, आप ग्रेटिट्यूड की निगाह से देखोगे तो कहोगे शुक्र है कि वो बंदा मेरी जिंदगी में नहीं. आई नो इस एज में ये मैसेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मुझे किसी मैसेज दिए होते तो काशिफ आज तक मैं वो दर्द लेके यहाँ ना बैठा होता. तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि अच्छा वो चलेगी. मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत बुरा हो. अगर आप प्रेजेंट के ऊपर लाइट डालेंगे ग्रेटिट्यूड की, तो एकदम से जहां पे आपको चीजें बेकार दिख रही हैं, जहां पे आपको शिकायतें दिख रही, वहां पे शुक्र आ जाएगा. तो ग्रेटिट्यूड में ऐसी ताकत है, एक दिल के अंदर दो चीजें इकट्ठी नहीं समा सकती. एक का नाम है शुक्र और दूसरे का नाम है शिकायत. आप इकट्ठा करके देखो, हो ही नहीं सकता. तो या आप शिकायत की कैफियत में होंगे या फिर आप शुक्र में होंगे. या आप कहेंगे यार मैं कहाँ आ गया, ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, आप शिकायतें ढूंढते जाओगे. या फिर आप कहोगे यार क्या कमाल का इंस्टीट्यूट है, क्या डेडिकेटेड लोग हैं, क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं. आई हैव नेवर सीन कि कोई ओरिएंटेशन होती हो किसी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में जहां पे मेरी तरह के और हाई प्रोफाइल और इंडस्ट्री के गुरुज को बुला के आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है. आई विश जब मैं स्टूडेंट था अप्लाइड साइकोलॉजी में तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ.
तो अचानक आपको दोस्तों के रवैये, इनकी शिकायतें आपको दिखती होगी, अचानक यू विल बिगिन टू फील अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर अगर आप फ्यूचर में देखोगे ग्रेटिट्यूड की लाइट डाल के, तो अचानक जो फ्यूचर में आपको फॉग दिखती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अचानक वहां पे फॉग की जगह पे एक और चीज आ जाएगी, आई कॉल इट विजन। सो माजी में देखोगे तो सुकून है, हाल में देखोगे तो उम्मीद दिखे, और फ्यूचर में देखोगे तो विजन। ये है पावर ग्रेटिट्यूड। और ये ऐसी चीज है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, और मेरे खुद में मैं हर रोज उठता हूँ। आज सुबह मैं सबसे पहले उठा और मैंने सोते सोते अपने बेटे को टच किया, और उसको गले लगाया, और मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आई हैव अ ब्यूटीफुल सन। I looked at my wife and I said, I got a beautiful wife. She loves me and she cares for me. I realized मैं अपने घर में हूँ, मैं इसी लाहौर में धक्के खाता था, दोस्तों के घरों में जबरदस्ती खेलता था, और आज मेरा अपना जाति घर है। या मैं पैदल फिरता था, जब कौतम में पहली मेरी मुलाकात थी तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होती, मगर आज एक अच्छी गाड़ी, आई एम नॉट इनटू कार, मुझे शौक ही नहीं है गाड़ियों का, मगर एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी वो होती है। और मैं हर रोज जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं भूलता नहीं अपनी औकात को, और मैं याद रखता हूँ कि ये मेरी एंटाइटलमेंट नहीं है, ये मेरा हक नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है, उसका कर्म है कि वो गाड़ी है। किसी दिन वो चाहे तो ना हो, मगर उसका कर्म है कि वो 2003 जुलाई में पहली दफा आई थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको कायम रखा। सो जब आप शुक्र की कैफियत में होते हैं तो शिकायतों से परे, और शुक्र की एक और डेफिनेशन मैंने पढ़ी आज सुबह, वो ये कि शुक्र एक ऐसी एनर्जी की तरह है कि आप उसमें जो भी देखते हैं आपको लगता है ये काफी है। आप थोड़े में भी नजर डालते हैं तो शुक्र की कैफियत से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये काफी है। और आज मैंने अपने फेसबुक पे एक लाइन लिखी है, वो ये थी कि आप सब लोग किसी और की तरह बनना चाहते हैं, मैं भी चाहता था कि मैं उसकी तरह हूँ, काशिफ की तरह स्मार्ट हो जाऊं, गुड लुकिंग हो जाऊं, बट देन यू रियलाइज के आप ना शुक्रिया हो गए चाहते हैं किसी और की तरह बने, और कितने और हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। आपने जो पार्टनर पिक किया था आप उसके साथ गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू ऐसे करेंगे, वुड यू कम ऑन स्टेज? यस, इधर आइए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेहतमंद हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस से बोलना आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास बहुत मोहब्बत करने वाले बहन भाई हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त मेरे दिल में शुक्रगुजारी है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जो भी आप सोच सकते हैं। So you, yes, बोलो। Yeah, it's all right. She's doing fantastic. So मैं चाहता हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ वही बैठे बैठे बारी बारी आप एक लाइन बोले, फिर अगला बोले, फिर आप बोले, फिर अगला बोले। It could be I am grateful अपनी टाई की वजह से, I am grateful अपनी कैप की वजह से, I am grateful कि मैं देख सकती हूँ, I am grateful कि मेरे पास घर है, I am grateful कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, I am grateful कि मेरी तुम दोस्त हो। तो जो ज़हन में आता है अगले 1 मिनट तक आप सब लोग ग्रेटिट्यूड की कैफियत में रहेंगे। So 3, 2, 1 स्टार्ट। जिन्होंने मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया तो मैंने उनके नाम इसमें लिखे। मेरी 10 किताबों में मिलकर शायद 1000 से ज्यादा नाम है। इनमें उन लोगों के नाम भी जिन्होंने मुझे धक्के दिए, जिन्होंने मुझे ज़लील किया, जिन्होंने मुझे शर्मिंदा किया, जिन्होंने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए, गड्ढे खोदे, मगर मैं उनको भी थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर ये ना होते तो मैं उस प्रोसेस में से नहीं गुजरता। तो आप मुड़ के फॉरगिव करके, माफ करके, फॉरगिवनेस भी आपने मुझे टॉपिक दिया, आप उनको माफ कर देते और वो अपना नाम आपकी किताब में, आपकी किसी स्पीच में सुनते हैं
और वो हैरान होते हैं कि यार आप कितने अजीम आदमी हैं, फिर उनको शर्म आती है, सॉरी टू यूज द वर्ड, अपने दिल के अंदर एहसास जागता है उनके, और वो वाकईतन उस सम से निकल के मुखालिफ सबसे निकल के आपके साथ खड़े हो जाते हैं। चूंकि मेरी जिंदगी थोड़ी सी आपसे ज़्यादा और मैंने आपसे ज़्यादा ये सफ़र तय किया, आई हैव सीन हाउ पीपल चेंज just because you treat them very differently. So the first and the foremost seed that I'm showing in your hearts and minds is gratitude. अब आप अपने लेफ्ट और राइट पे जो पार्टनर्स हैं उनकी आंखों में देखेंगे और कहेंगे स्टे ग्रेटफुल। बोले, अब आप अपने पीछे वाले लोगों को देखें और बोले स्टे ग्रेटफुल। गो, एक बार फिर आपके लिए जोरदार earn it. Did you say that? Yeah. I heard you. So this one is for you. What's your name? Yeah. Sara. Sara आपने खाना है. All right. So respect का मतलब it's a two-way street. Respect demand नहीं करनी है. आप जिस रोल में भी है, even if you are an elderly person, like someday you'll be a parent, so you can't demand from your children कि मुझे respect दो. अगर आप siblings में बड़े, you can't demand. आपको पहले respect देनी है. Respect का मतलब क्या है? I value you. Let me say it again. Respect है क्या? I value you and I show you that I value you. Smile, please. शाबाश. कोई मेरे लिए इसको लिखेगा. I think your handwriting is so beautiful. You will write. Over here. You have a pen? Alright, पहला हमने कहा we'll be polite. Yes, then we will smile. It is a way to communicate to others that I respect you. Yes. का behavior negative भी है तो आगे से positive behavior करें. तो these are some of the signs. एक और अच्छा साइन है जो भी मेरे दिमाग में है, acknowledge करना किसी को. When somebody does good, publicly सबके बारे में सबके सामने बताएं कि this person did something for me. Acknowledge करने से भी इज्जत बढ़ती है. One of the best ways that I've learned and I teach it to the leaders, और मैं उसी पे खत्म कर रहा हूँ respect को, वो है listening. When somebody talks to you and you don't have an eye contact and you're busy on your phone and you're saying हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम बोलते जाओ. So giving a wholehearted attention to somebody is a way of respecting. But if you do not maintain an eye contact with the person who is talking, it is very disrespectful. And there are some other elements also. जैसे कोई आए और आपके उठ के खड़े हो गए मेरे आने पे, आपको कैसा लग रहा है? Everybody stood up. You felt respected. आप दरवाजा खोलते हैं और अगले बंदे के मुंह पे मारने की बजाय आप खोल के एक लम्हे के लिए खड़े हो जाते हैं और वो गुजरता है. And they feel what? They feel respected. So there are multiple ways. से आप खाना खा रहे हैं और वो आपको कहते हैं खाना डाले, आप कहते नहीं पहले आप ले. This is a way of showing what? Respect. आपके घर में डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर कोई मेहमान आता है, वो आपसे बड़ा है, आप कहते हैं हेड टेबल पे आप बैठे. तो जो हेड फैमिली के हेड की सीट है, मेरे घर में मेरे अब्बू के दोस्त आते हैं, मैं उनको कहता हूँ नहीं आप बड़े हैं, आप यहाँ बैठे. तो उनको सडनली लगता है या आई हैव लर्न, मेरे एक दोस्त है मेजर वकार खादिम, वो हायर में थे, तो मैं उनको मिलने गया तो तकरीबन उनके ऑफिस से पार्किंग और बाहर का गेट जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी कोई क्वार्टर ऑफ अ किलोमीटर की वॉक होगी. सो उन्होंने मुझे खुदाफिज वहाँ नहीं किया कि मॉल में मुझे गाड़ी में बिठा के खुदाफिज करके फिर वॉक करके जा रहे थे. आई वाज रियलाइजिंग यार व्हाट अ मैन. और उस दिन के बाद आज तक मेरे ऑफिस में जो भी आता है मैं गाड़ी तक छोड़ के जाता हूँ. तो दिस हाउ यू पिक अप गुड हैबिट्स फ्रॉम अदर्स वर्सेस कुछ लोगों में इतनी एरोगेंस होती है कि खड़े खड़े वहीं पे होके जी खुदाफिज. सो यू शो अदर्स not only through your intentions but through your what? Actions, that you really respect the people around you. So जब आप respect की गली में दाखिल होते हैं, चूंकि it is understood कि ये two way, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अचानक लोग आपको बेइंतहा respect देना शुरू कर देते हैं. और without respect you cannot survive in the society, you can't survive in the organization. You become a chef or you become a manager, if your people do not respect you, you're gone.
you're dead. And if your seniors do not respect you, जो कि आपने earn करनी होती है, demand नहीं करनी, you have no future in the organization. If you do not command respect in the family, you feel like I don't belong here. So कई दफा छोटे भी होते हैं, कांटा है और कहाँ पे उसके अंदर कील है और कहाँ पे वो टाइटन हो गया और कहाँ पे उसके पांव दुख रहे हैं और कहाँ पे ये जूता चुभ रहा है या वो जूता कितना कंफर्टेबल है. तो जिंदगी के सबसे बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पंच लाइन, जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस वक्त, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सिर्फ एक चीज की वजह से, आई कॉल इट लैक ऑफ एम्पैथी. यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवन्स पर्सपेक्टिव. नो, एज आई स्पीक टू यू, आई एम थिंकिंग ऑफ माई ओन फटास. और मेरी जिंदगी के फटे भी क्या है, बिकॉज आई हैव अ पर्सपेक्टिव एंड आई एक्सपेक्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड माई. लेकिन अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करने की बजाय आई बिगिन टू शो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट. आई रिपीट, मैं इससे पहले कि आपसे डिमांड करूं कि आप मुझे अंडरस्टैंडिंग शो करें, तो मैं उससे पहले कि खुद डिमांड करूं, मैं आगे बढ़ के खुद अंडरस्टैंडिंग शो करूं आपको. अगर आपने किसी को अपनी दुनिया में लाना है तो पहले आपको अपनी दुनिया छोड़ के उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा. आपको लगता है आपकी दुनिया ऊंची है, आपकी दुनिया अच्छी है और उसकी दुनिया बिल्कुल बेकार है और उसको आना चाहिए. नहीं, यू गो देयर और फिर उसका हाथ पकड़ के आप चाहे तो उसको अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं. तो अगर मैंने जानना हो कि इनके जूते कैसे हैं, तो राइट, आमतौर पे हम वहीं खड़े खड़े कहते हैं आई कैन फील फॉर यू, एम्पैथी. आई अंडरस्टैंड हाउ डज इट फील टू बी इन योर सिचुएशन. किसी को कट लगे, एम्पैथी ये नहीं होती कि खुद भी कट लगा लो. कोई रो रहा है तो एम्पैथी ये नहीं है कि रोना शुरू कर दो. एम्पैथी का मतलब ये है कि ये बहुत क्रिटिकल है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा. इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद लर्न किया रिसेंटली. एम्पैथी का मतलब है कि जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, आई मे डिसएग्री विद इट. लाइक कट आपको भी लगा, कट से मुझे भी लगा, बट योर एक्सपीरियंस ऑफ द कट मे बी डिफरेंट फ्रॉम माइन. आपको कट लगा तो आप बां बां कर रहे हैं और मुझे कट लगा तो मैं खामोश हूं. लेकिन आप लाइक तो अब इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसर ने एफर्ट की है और इसने अपना जूता उतारा है और इसने मेरा जूता पहना है. अब इनको कोई शक नहीं है, ये रिकॉर्ड भी हो गया कि मैंने इनका जूता पहना है. तो दूसरे का जूता पहन के उसको फील करना, मीनिंग उस सिचुएशन के अंदर जिसमें वो है, अपना पर्सपेक्टिव एनक उतार के वहीं छोड़ आना और उनकी एनक लगा के देखना, दिस इज कॉल्ड व्हाट एम्पैथी इज. सो दैट्स द ओनली रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. माँ बाप के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, खासतौर पे बॉयज का किसी स्टेज में, बिकॉज यू आर नॉट इवन एबल टू सी. ओनली टाइम दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्टली अपनी माँ का पर्सपेक्टिव, जब तक आपको समझ में आएगा. अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे. बट मोस्टली खवातीन को मैंने सुना है, अब तो मेरी अम्मी है ही नहीं, काश उनको मैं बता सकती कि अम्मी नो आई अंडरस्टैंड यू. अब मैं बाप बना हूं तो मैं समझता हूं कि यार मेरे अब्बू क्या फील करते थे. मैं अपने बहन के घर जाता था तो फौरन मुझे पकड़ के ना मुझे पाँव दबाना, मैं कहता था बाजी आप बड़ी है, क्यों मेरे, नहीं बैठ जाओ, मुझे दबा रही. आई वुड नेवर अंडरस्टैंड. कहती तुम सारा दिन खड़े रहते हो और बोलते रहते हो, तो मैं इधर मेरे तेल लगा के मसाज कर रही है. एंड देन आई हैड अ सन पहली दफा, और मैंने एक दिन देखा कि वो मेरे साथ है, ही इज लाइक लेस देन अ ईयर ओल्ड. एंड आई रियलाइज कि मैं कुछ कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा था, उसके पाँव दबा रहा था और उसके पाँव दबाने से मुझे सुकून आ रहा था. फिर मुझे अपनी बहन का स्टेटमेंट याद आया. वो कह रही थी कि ठीक है मैं अनवेल हूं बट तुम्हें दबाने से मुझे सुकून आता है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या कैफियत और फीलिंग है until you put yourself in those shoes. अहमद रजा, इस खुशी में कि आपने अपना जूता मुझे गिफ्ट कर दिया, आई गिव यू 2 चॉकलेट्स. थैंक यू. अब मैं दोबारा वापस अपना जूता पहनता हूं. हमने शुरू किया ग्रेटिट्यूड, विच इज व्हाट, अ फ्लैशलाइट टू
respect, which is a two-way street. Then we spoke about empathy, which is putting yourself in someone else's shoes. और हम चौथे पे क्विकली बात करेंगे. I call it accountability. मुझे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा, बट ये अकाउंटेबिलिटी उससे बड़ा लफ्ज है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, दिस इज वन थिंग दैट चेंज माय लाइफ. देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक बाय जैक कैनफील्ड विद द नेम सक्सेस प्रिंसिपल्स. ये उसका पहला उसूल है. 66 प्रिंसिपल्स है उसमें. ये पहला है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मेरी जिंदगी में जब मैं कुछ करूं और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है तो मैं कहूंगा ओ आई डिड इट. और जैसे मैंने कुछ किया और उसका रिजल्ट अच्छा दिया है तो मैं कहूंगा इट इज बिकॉज ऑफ कॉथम, इट इज बिकॉज ऑफ माई टीचर, इट इज बिकॉज ऑफ बाबर साहब, इट इज बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर. सो जब अच्छा हो तो हम कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, और जब कुछ अच्छा ना हो तो हम किसी और को ब्लेम करते हैं. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट वी कॉल अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि मेरे सारे इंटेंशंस और मेरे एक्शंस और मेरे बिहेवियर्स, उनके लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है. उसका नाम है, मुझे ऊंची आवाज में उसका नाम चाहिए. 3, 2, 1 गो. अब अपने पार्टनर को आंखों में देखिए और कहिए कि मेरी जिंदगी में हर चीज का जो शख्स जिम्मेदार है उसका नाम है, एंड टेक योर नेम. गो. नहीं है, कोई और जिम्मेदार है. एक साहब से मैंने पूछा भाई कैसे पहुंचे. उसने कहा कि मैंने अपनी बुक में शाबाश तुम कर सकते हो के अंदर मैंने वाकया लिखा. उसने कहा कि एक शख्स ने हमें गाली दिया, हमने उसको वहीं पे ढेर कर दिया, गोली मार. तो पास एक बंदा बैठा था, वो बोला, कहता अब ये रोजाना 100 गालियां खाता है और आगे से चुप रहता है. किसी ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मुझसे शैतान ने करवा दिया. तो ये क्या है? पुटिंग अ ब्लेम ऑन समवन एल्स. मुझसे कोई पूछे तुम कामयाब क्यों नहीं हो, मैं कहूंगा इसलिए कि इस मुल्क में सिफारिश चलती है, इसलिए कि मेरे पास रिश्वत के पैसे नहीं है. और मैं 23 साल तक ये कहानियां सुनाता रहा, अपने आप को भी दूसरों को भी. जब मेरी कहानी बदली तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में, जिसमें 2 दफा पहले फेल हो चुका था, इस बार व्हेन आई अपीयर्ड, बाबर साहब वुड यू बिलीव, उसी इम्तिहान में आई टॉप, पहली पोजीशन पब्लिक सर्विस कमीशन. क्यों? बिकॉज माई थिंकिंग चेंज. किसी ने मुझे बताया कि तुम अकाउंटेबल हो. आर यू विद मी? तुम अकाउंटेबल हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है. एक साहब ने तो हद ही कर दी. उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अपने एक खास दोस्त की बेवफाई की वजह से हूं, नहीं तो मैं जेल में आज नहीं होता. मैंने कहा हुआ क्या? क्या वो तो बता दिया ना, बेवफाई का मारा हुआ है. बेवफाई दिखाई किसी ने, धोखा मिला मुझे. मैंने कहा भाई बताओ तो सही हुआ क्या था. बड़ी मुश्किल से उसने बोलना शुरू किया. कहता है असल में सर जब हम बैंक में डाका मारने गए, मेरा कसूर कोई नहीं है, लेकिन जब हम बैंक में डाका मारने गए तो ये तय हुआ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बाहर खड़ा रहेगा, पुलिस आएगी, मुझे बताएगा. अब देखे ना, पुलिस आई, वो भाग गया, उसने बताया ही नहीं. मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो उसके धोखे की वजह से यहां बैठा हूं. सो यू पुट blame on someone else and you do not take the responsibility. but यहां पे रुक के मैं आपको 1 मिनट का इंसिडेंट बताऊंगा जिसमें you will understand कि accountability क्या होती है. एक 12-13 साल का लड़का था, नहीं 16 साल का. उसने एक दुकान के अंदर आया, उसका कद छोटा था और वहां पे पुराने जमाने की बात है, फोन होता था, लैंडलाइन. उसने कहा कि सर मैं कॉल कर लूं. उसने कहा कर लो. और वो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच के उसने नंबर डायल किया और उसने कॉल किया और उसने कहा कि मैं माली का काम करता हूं, तो आपके घर में माली की पोजीशन है. उन्होंने कहा नहीं चाहिए. उसने कहा घर के किचन के काम भी कर दूंगा. उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई. देन ही सेज वो तनख्वाह कितनी लेता है? उसने कहा तुम्हें क्या लगे कितनी लेता है? उसने कहा जो तनख्वाह उसको लेते मैं उसे आधी तनख्वाह में काम करने को तैयार. उसने कहा भैया नहीं चाहिए ना, खुदा के लिए. उसने आगे से फोन बंद कर दिया. हम बहुत खुश हैं अपने करंट बंदे से, नहीं चाहिए. जब उसने फोन बंद किया तो उसने फोन रखा, दुकानदार को पैसे दिए, तो दुकानदार ने हमदर्दी जताते हुए कहा कि यार तेरा तो नुकसान हो गया, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी, एम्पैथी दिखाई उसने कि तेरा पैसे, कॉल के पैसे जाया चले गए, तुझे नौकरी नहीं मिली, सॉरी यार.
तो वो जो नौजवान था 16 साल का, वो आगे से मुस्कुराया और उसने कहा कि सॉरी करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस बाजी को मैंने कॉल किया उनके घर में मैं ही काम करता हूँ। तो मैं तो जरा चेक कर रहा था कि मेरी वर्थ कितनी है। तो मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ कि वो कोई मुझसे आधी तनख्वाह पे भी आएगा तो वो नहीं रखेगी, बिकॉज शी इज वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब आप खुद अपने आप को कटहरे में खड़ा करते हैं हर रोज, तो फिर कोई और आपको कटहरे में कभी खड़ा नहीं करता। फिर आपके बॉसेस आपको आए रोज बुला के नहीं कहेंगे बात सुन आज जरा आजा। आपकी क्लासेस नहीं होगी, आपके टीचर्स आपको कभी कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, बिकॉज आप खुद अपने आप को कटहरे में हर रोज खड़ा करते हैं। एंड आखिरी जो बीज हम बोएंगे आपके दिमाग में अगले 2 से 3 मिनट में, उसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट। ये 5 बीज पूरे हो गए। सबसे पहला एवरीबॉडी, पीछे से आखिर तक एवरीबॉडी, ग्रेटिट्यूड। दूसरा रेस्पेक्ट। तीसरा एम्पैथी। चौथा और 5वां ट्रस्ट। अगर आप इन सबको इकट्ठा करेंगे तो एक लफ्ज बनता है, कौन बनाएगा? किसने बोला सबसे पहले ग्रेट? यस, आई हर्ड यू। अगर आपने बनना है जिंदगी में ग्रेट, और ग्रेटनेस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इज एस्पायरिंग फॉर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रेट आज मैंने डाइसेक्ट करके घोल के पिला दिया। आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, रेस्पेक्ट टू वे, एम्पैथी जुदा, अकाउंटेबिलिटी का मैं आपको बताना भूल गया, दोबारा बताता हूं। अकाउंटेबिलिटी है मिरर, आईना, कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सो आई विश यू बिकम great. Thank you for being a fantastic audience. Round of applause for each one of you. और आप में से जिसके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट्स है वो आके अपनी किताब विन कर सकता है। बाबर साहब, ओवर टू यू।